एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के द्वारा जारी की गई एक नोटिस। और ये जो नोटिस है इसका बहुत सब्री से बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। आप सभी बहुत सवाल भी कर रहे थे और मैंने आप सभी को बोला था कि जो जेपीएससी पीटी 2024 का जो रिवाइज आंसर की है वो अप्रैल के सेकेंड वीक, या आप सभी को मैंने बोला था कि आप देख सकते हो 12 से 16 के बीच के आसपास आपको जो रिवाइज आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। आज 13 तारीख हो गया है, ठीक है, 13 अप्रैल है। जैसा कि मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिस आ गई है कि आपका जो जेपीएससी, ये जो जेपीएससी की मैं बात कर रही हूँ ये है 11 to 13 जेपीएससी जो 17 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, पीटी एग्जाम, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उसका रिवाइज आंसर की आ गया है, जारी कर दिया गया है और बहुत बेसब्री से आप सभी कमेंट करते थे, इंतजार कर रहे थे। उसका जो नोटिस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम पूरी जो जेपीएससी में कितने क्वेश्चन का जो यहाँ पर इन्होंने संशोधन करके जो निकाला है, रिजल्ट निकाला है, फाइनल आंसर की दिया है, वो देखेंगे। और जो बात करेंगे जो जेपीएससी का जो अभी जो रिवाइज आंसर के आने के बाद अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नोटिस को गौर से देखते हैं और इस नोटिस में क्या लिखा है वो हम क्लियर करते हैं। तो देख सकते हो ये जो नोटिस है, ये मैं फिर से आपको बता दूं, जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस अभी अभी कुछ टाइम पहले ही जारी किया गया है और रिवाइज आंसर की भी साथ में इसमें देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो हमेशा एक चीज़ आप ये भी नोटिस किया करें, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया रहता है वो भी मैच कर लिया करें। कोई भी नोटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए या कोई भी डाउट है आप सभी को तो वो आप ज़रूर देख लिया करें। और फिर जो आयोग में आप नोटिस चेक करोगे पीडीएफ फॉर्म में जो रहती है उसमें भी आप एडवर्टाइजमेंट नंबर को मैच कर लिया करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नोटिस में बताया क्या जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक एवं सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था एवं प्रकाशित मॉडल उत्तर के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दिनांक 30/3/2024 तक आपत्ति सुझाव की मांग की गई थी। तो यहाँ पर जो पता है आप सभी को पीटी एग्जाम हुआ था जिसमें 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उसके लिए यहाँ पर जो आपत्ति के लिए जो डेट दिया गया था वो 30 मार्च तक था आपका। और सेकंड नंबर बोला जा रहा है कि उक्त के आलोक में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति सुझाव पर आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों की समीक्षा परांत प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का अंतिम रूप संशोधित मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। और तो ये जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, साथ ही जो इसका नोटिस है वो भी थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि आपको आयोग के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर जो रिवाइज आंसर की है वो जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टाइजमेंट एट 1/20/2024 सब्जेक्ट जनरल स्टडी पेपर 1 की बात कर ले तो यहाँ पर जो सीरीज वाइज है किस तरह से आपको चेक करना है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको जो सीरीज मिली है, जो सीरीज के क्वेश्चन पेपर मिले आपके, सीरीज ए के हो सकते हैं, सीरीज बी के, या सीरीज सी या सीरीज डी, 4 सीरीज के थे क्वेश्चन पेपर। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 2 नंबर का जो क्वेश्चन, जैसे कि सीरीज 1 में बताया जा रहा है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी होगा, ठीक है। उसी तरह सीरीज बी में वो जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपको 30 नंबर में दिख जाएगा, सीरीज 3 में आपका 52 नंबर में दिख जाएगा और सीरीज डी में आपको 73 में, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं सीरीज 1 में ए में यानी कि जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है कि जो ऑल ऑप्शन आर करंटली मैचिंग द 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर में है ये बोला जा रहा है कि सभी को 2 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि वहां पर जो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें करेक्ट नहीं है, मैच नहीं कर रहे, इस वजह से आपको ये यहाँ पर सबको मिल जाएगा 2 नंबर। मतलब यहाँ पर करेक्ट है, चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए आपको 2 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। सर यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ बताया जा रहा है जो सीरीज 1 में ए में आपका जो 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आंसर होगा वो बोला जा रहा है कि ऑल ऑप्शन आ रहा है इनकरेक्ट, 2 मार्क्स विल बी। तो इसमें भी आपको सभी को जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो सभी को 2-2 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 4 नंबर अभी तक आप सभी को मिल गए होंगे, सभी को मिल गए हैं, ठीक है। सभी के लिए है, चाहे वो सीरीज ए में हो, सीरीज बी में हो, सीरीज सी में हो या सीरीज डी में हो। इसी तरह से आप चेक करोगे। नेक्स्ट भी आप मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि जो सीरीज ए में जिनका 51 नंबर क्वेश्चन है वो उनका सेम क्वेश्चन 79 नंबर सीरीज बी में होगा, सेम क्वेश्चन 1 में आपका सीरीज सी में देखने को मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपका सीरीज डी में 22 नंबर में होगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से आप चेक करोगे
और यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका टोटल कितने क्वेश्चन को रिवाइज़ आंसर की यहाँ पर जारी किया, कितने क्वेश्चन आपको संशोधित करके दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि पेपर 1 में 11 क्वेश्चन को जो है रिवाइज़ आंसर 11 क्वेश्चनों का रिवाइज़ आंसर की जारी किया गया है। और बात कर ले पेपर 2 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन को यहाँ पर इन्होंने संशोधित किया है। तो जैसा कि जो सीरीज़ ए है उसमें 42 नंबर क्वेश्चन आप चेक करोगे और सीरीज़ बी वाले 67, सीरीज़ सी वाले 94 और सीरीज़ डी वाले 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो रिवाइज आंसर की में वो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर इस तरह से दिया जो रिवाइज आंसर की में जारी हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। यानी कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके 4 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के थे, तो यहाँ पर आपके जो निकल के सामने आते हैं 4 नंबर आप सभी को दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर सभी को मिलने वाले हैं क्योंकि इनका जो ऑप्शन था एक में सारा करेक्ट है, एक में कोई भी करेक्ट नहीं है, इस वजह से। तो ये जो रिवाइज आंसर की है ये आप भी चेक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट में जेपीएससी के पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो मैं भी जल्द से जल्द आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।